उनके लिए ये कहा जाता था कि उन्होंने विश्व की 1/3 आबादी को बाइबल प्रदान की। कैरी के प्रयासों के कारण से सरकार ने सती प्रथा को रोकने हेतु कानून बनाया। उन्होंने ही बच्चों को गंगा नदी में फेंककर बलिदान करने की प्रथा को रुकवाया। आइए हम प्रभु के महान दास विलियम कैरी की गवाही को सुने। विलियम कैरी को यदि आपने उसकी साधारण कुटियों में जूतों की मरम्मत करते हुए देखा होता तो उस समय आपको ये विचार भी नहीं आया होता कि एक दिन यह व्यक्ति आधुनिक मिशनरी आंदोलन का पितामह बनेगा, जो बाइबल को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कर उससे विश्व की लगभग 1/3 आबादी तक पहुंचाएगा। विलियम कैरी का बचपन। छोटे लड़के के रूप में ही विलियम कैरी अपने कठोर परिश्रम के लिए जाना जाता था। किसी भी साहसिक कार्य को शुरू कर उसे पूरा करके ही छोड़ता था। वह रोमांचकारी कार्यों में बड़ी रुचि लेता था। एक बार चिड़िया के घोंसले को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ते समय वह फिसल कर गिर पड़ा। खरोंचों और चोट के साथ जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसकी मरहम पट्टी कर उसे बिस्तर पर ही रहने को कहा, परंतु बालक विलियम इस बार हार नहीं मानने वाला था। मां की नज़रों से बचता हुआ वह बाहर चला गया। मां ने जब उसे ढूंढा तो देखा कि वह अपने हाथ में चिड़िया का घोंसला लिए हुए चला आ रहा है। विलियम को यात्राओं और खेल कूद का भी शौक था। कोलंबस जो एक अन्वेषक था, वह उसका पसंदीदा व्यक्ति था जिसके विषय में वह बातें किया करता था। इसी कारण उसके दोस्त उसे कोलंबस कहा करते थे। उससे प्रकृति से भी बहुत प्यार था। वह खेतों से पौधे, पतंगे और पक्षियां लाकर उनका अध्ययन किया करता था, परंतु इन सबसे अधिक प्यार उसे किताबें पढ़ने से आता था। विशेषकर यात्रा एवं रोमांचक से संबंधित उसे भाषाओं के अध्ययन में भी गहन रुचि थी। बाल्यकाल में ही उसने लातीनी भाषा का अध्ययन शुरू कर दिया था। विलियम कैरी एक मोची के रूप में उसने 12 वर्ष की उम्र में ही स्कूल जाना छोड़ दिया था और उसके पिता ने उसे 14 वर्ष की उम्र में मोची का काम सिखा दिया था। इस समय तक धर्म नाम की चीज़ में उसे कोई रुचि नहीं थी। वह सत्य है कि वह एक गायन समूह क्वायर में गाया करता था और उसका एक उत्तम मसीही परिवार था, परंतु गायन समूह के साथियों के साथ अक्सर झूठ बोलता, कसम खाता और अश्लील कहानियां सुनता था। तथापि वार नाम के एक साथी की उत्तम मसीही गवाही अक्सर उसे बेचैन करती थी, अतः उसने कभी कभी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने स्वामी की एक शिल्लिंग मुद्रा खर्च कर दी और उसके बदले खोटी शिल्लिंग रख ली थी। उसके स्वामी ने उसे पकड़ लिया और सबके सामने उसे अपमानित किया। इस घटना ने कैरी को विनम्र बनाया और उसके दिल में परमेश्वर को कार्य करने का मौका मिल गया। वह पाप के कारण आत्मग्लानि से भर गया और उसके पास्टर ने उसे समझाया कि मात्र आराधना में आने से अथवा भला बनने से व्यक्ति मसीही नहीं बन जाता, परंतु यीशु मसीह को स्वीकार करने से बनता है। इन सब से वह और दुखी हो गया और अंत में अपने घुटनों पर आकर पुकार उठा, हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ, मेरे पापों को धो डाल, मैं इसी समय आपको ग्रहण करता हूँ। उसी क्षण यीशु मसीह उसके दिल में आ जाते हैं और कैरी का मन परिवर्तन हो जाता है। जूतों की मरम्मत और बनाने के साथ साथ वह इंग्लैंड के मॉडल शहर के प्रार्थना भवन में वह कार्यकारी पास्टर भी था। कैरी कहा करता था, मेरा मुख्य काम तो यीशु मसीह के राज्य का विस्तार करना है। मोची का काम तो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए करता हूँ। अपने कार्य को करते वक्त अपने पास एक पुस्तक रखता था जिसे वह पढ़ा करता था। इस प्रकार से उसने यूनानी तथा लातीनी भाषा सीख ली और इब्रानी, फ्रांसीसी, इतालियन तथा डच भाषाओं का भी अध्ययन करने लगा। इब्रानी भाषा सीखने के लिए उसे शिक्षक ढूंढने 9 मील जाना पड़ता था। प्रभु के सेवक के रूप में विलियम कैरी। उस समय कैरी ने
कैप्टन कुक की समुद्री यात्रा से संबंधित पुस्तक पढ़ी और दक्षिण के समुद्री द्वीपों के असंख्य लोगों को सुसमाचार सुनाए जाने की आवश्यकता ने उसे अति प्रभावित किया। उसने अपनी दुकान में हाथ का बनाया हुआ विश्व का मानचित्र टांग लिया, जिस पर उसने विभिन्न देशों के नाम तथा जनसंख्या और विभिन्न लोगों की जानकारियों को, जिसे उसने पढ़ा था, लिख लिया था। प्रति भोर को अपनी कुर्सी के सामने घुटनों पर मानचित्र को देखते हुए विश्व के मसीह रहित राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करता था। इसी कारण उसके दिल में सुसमाचार रहितों को वचन सुनाने की आग निरंतर जलती रही। उसने एक प्रार्थना समूह संगठित किया जो उनके लिए प्रार्थना करते थे जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना। मिशनरी आवश्यकताओं को अन्य सेवकों को बताता तथा इन आवश्यकताओं के लिए पत्र भी लिखता था। परमेश्वर के सेवकों की सभा में कैरी के विभिन्न देशों के अन्य जातियों के संबंध में अपने दिल के बोझ को रखा और उनसे आग्रह किया कि वे इस संबंध में अपने उत्तरदायित्व को पूरा करें। एक वरिष्ठ सेवक ने झुंझलाकर कहा, यहाँ बैठो जवान, यदि परमेश्वर को अन्य जातियों को बचाना होगा तो हमारी सहायता के बिना इसे कर लेगा। इससे कैरी का सभी सेवकों के सामने अपमान हुआ, परंतु जिस कैरी ने बचपन से हार मानना नहीं सीखा था वह अपने प्रयत्न से बढ़ता गया। 1791 में कैरी का पुरोहितीय सेवा हेतु अभिषेक हुआ। वह अन्य ईश्वर भक्त लोगों के मध्य काफी लोकप्रिय था। 1792 में बैप्टिस्ट पास्टरों की वार्षिक सभा में उसे संदेश देने का निमंत्रण मिला। उनके संदेश का मुख्य विषय था, परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करो तथा परमेश्वर के लिए महान कार्य करो। यही कैरी के जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए आदर्श वाक्य बन गया। इस सभा का परिणाम यह हुआ कि बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी की स्थापना हुई तथा वे अपने प्रथम मिशनरी को भेजने के लिए तैयार थे। विलियम कैरी भारत में। कैरी के लिए एक मिशनरी के रूप में जाने का मार्ग अब खुल गया था, परंतु वे कहाँ जाएं? उसने दक्षिण द्वीपों तथा पश्चिम अफ्रीका जाने का विचार किया, परंतु परमेश्वर तो कैरी को भारत में भेजना चाहते थे। अतः प्रभु ने डॉक्टर थॉमस को, जो भारत में रह चुके थे, कैरी से मिलने को भेजा। कैरी इस व्यक्ति की उत्साहजनक बातों से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने इनके साथ एक मिशनरी के रूप में भारत जाने का निश्चय किया। नवनिर्मित मिशनरी सोसाइटी के अध्यक्ष ने कुछ अन्य लोगों के साथ यह प्रतिज्ञा की कि हम कैरी को प्रार्थना एवं आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। कैरी ने भारत आने का निश्चय किया, तब वह 33 वर्ष का था। काफ़ी योजनाओं तथा रुकावटों के कारण कुछ विलंब से कैरी ने अपने परिवार तथा डॉक्टर थॉमस के साथ 13 जून 1793 को भारत आने के लिए अपनी समुद्री यात्रा प्रारंभ की। एक कठिन यात्रा के बाद नवंबर माह में कैरी ने भारत के कलकत्ता शहर में अपने पांव रखे। कैरी के साथ उनकी पत्नी, 4 बच्चे तथा उनकी पत्नी की बहन थी। इनमें से किसी ने भी भारत के लोगों को मसीह के लिए जीतने हेतु कैरी के बोझ में साथ नहीं दिया। उसके मित्रों तथा संबंधियों ने सोचा कि थोड़े से धन तथा थोड़े लोगों की सहायता पर एक अनजाने देश में जाने को तैयार कैरी पागल हो गया है। परंतु कैरी तो उत्साह से और आशा से भरपूर था। अपनी लंबी समुद्री यात्रा ही में उसने बंगाली भाषा सीखना शुरू कर दी। बाद में उसने हिंदुस्तानी, फारसी, मराठी तथा संस्कृत भाषाएं भी सीख ली। भारत में आते ही उसने भारतीय लोगों को सुसमाचार सुनाना तथा धर्मशास्त्र का बंगाली भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। निश्चय ही परमेश्वर ने उसे भाषाओं से प्रेम के माध्यम से इस महान कार्य के लिए तैयार किया। भारत आने के बाद पहले वर्ष में ही उसके परिवार के सदस्य एक के बाद एक बीमार पड़ते गए। उनका बेटा पीटर, जो 5 वर्ष का था, बुखार से मर गया। कोई भी हिंदू अथवा मुस्लिम व्यक्ति कब्र खोदने को तैयार नहीं था, अतः बीमारी के कारण कमजोरी की हालत में भी कैरी ने कब्र खोदना शुरू किया। जब 2 नौकरों ने आकर उनकी मदद की तो धन्यवाद की भावना में कैरी के आंसू निकल आए।
अपना खर्च चलाने के लिए कैरी ने नील बनाने वाले कारखाने में प्रबंधक के पद पर कार्य किया। उनके पास धर्मशास्त्र की छपाई करने के लिए मुद्रालय था। कुछ समय बाद व्यवसाय ठप होने से उनकी नौकरी चली गई। फिर भी ये सारी बातें कैरी को निराश नहीं कर सकी। उनके पास एक ही प्रश्न था, मैं कैसे भारत की सहायता करूं? परमेश्वर ने कैरी को कैसे उपयोग में लिया? 7 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद कैरी ने कृष्णपाल नामक एक सुतार को प्रभु के लिए जीतकर उससे बपतिस्मा दिया। यद्यपि कृष्णपाल को मसीही बनाने पर दुखों को सहना पड़ा, परंतु वह सत्यनिष्ठा बना रहा और अनेक लोगों को जीत सका। 1798 में इंग्लैंड से और 4 व्यक्ति कैरी के साथ काम करने को आए। उन्होंने सेरामपुर में बड़ा मिशन केंद्र स्थापित किया, जहां से ये संपूर्ण भारत में यीशु मसीह का प्रचार करते रहे तथा लड़के और लड़कियों के लिए स्कूलों की स्थापना की। इनकी एक बड़ी मुद्रालय थी जहां पुस्तकों तथा धर्मशास्त्र की छपाई का कार्य होता था। 1800 में कैरी ने श्रीरामपुर महाविश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने एक अनाथालय तथा कुष्ठ रोग अस्पताल स्थापित किया। 1815 के आते आते उनको भारत आए लगभग 22 वर्ष बीत चुके थे और उनके पास 765 मन परिवर्तन किए लोग थे। उनकी मृत्यु के पूर्व 26 भारतीय कलीसियाएं स्थापित हो चुकी थी। कैरी को शासकीय महाविश्वविद्यालय कलकत्ता में बंगाली का अध्ययन करने हेतु व्याख्याता की नियुक्ति प्राप्त हुई। बाद में यहीं पर वे मराठी तथा संस्कृति भी पढ़ने लगे। व्याख्याता के पद पर 30 वर्षों तक उन्होंने सेवा की। अपने वेतन का अधिकांश भाग सुसमाचार प्रचार के लिए दे देते थे तथा अपने लिए बहुत थोड़ा रखते थे। वर्ष 1800 तक संपूर्ण नया नियम बंगाली भाषा में अनुवादित हो गया। अपनी मृत्यु के पूर्व तक उन्होंने नए नियम को पूरब की 40 से भी अधिक भाषाओं में तथा 20 भाषाओं में नया नियम तथा पुराना नियम अनुवादित किया। उनके लिए यह कहा जाता था कि उन्होंने विश्व की 1/3 आबादी को बाइबल प्रदान की। कैरी के प्रयासों के कारण से सरकार ने सती प्रथा को रोकने हेतु कानून बनाया। उन्होंने ही बच्चों को गंगा नदी में फेंककर बलिदान करने की प्रथा को रुकवाया। इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी कैरी ने अपने आप को सदैव एक अनुपयोगी सेवक ही समझा। वह स्वयं के लिए यही करते थे कि वह तो अल्प उपयोगी रहा। उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनसे मिलने आए अपने मित्र से कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो डॉक्टर कैरी के विषय में कुछ भी मत कहना। डॉक्टर कैरी के उद्धारकर्ता के विषय में ही बोलना। 72 वर्ष की उम्र में बंगाली भाषा में नए नियम के 8वें संस्करण का पूर्व निरीक्षण कर चुके तो कैरी ने कहा, मेरा काम पूरा हुआ। अब मेरे लिए परमेश्वर की इच्छा का इंतजार करने के अलावा कुछ बाकी नहीं रहा। 2 वर्ष बाद 1834 में उनकी मृत्यु हो गई तथा उनकी देह अनंत विश्राम के लिए उनके प्यारे भारत देश में दफनाई गई। उन्होंने अपने जीवन के 41 वर्ष भारत देश में परिश्रम करते हुए व्यतीत किए तथा इस दौरान वे एक बार भी अपनी मातृभूमि को नहीं गए। उनके परिश्रम का प्रतिफल आज भी विद्यमान है और उनका आधुनिक मिशनरी आंदोलन का पितामह कहलाया जाना निश्चिंत ही सत्य है। अगर आपको विलियम कैरी की गवाही से आशीष मिली है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।